वअन इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा तम्मा सदला इमामता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु हदीस से पाक रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इमामा शरीफ पहना करते थे, सर पर पगड़ी बांधा करते थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ये था कि उसका शमला दोनों कंधों के दरमियान लटका दिया करते थे। यानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत ये थी कि इमामे के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका शमला छोड़ा करते थे और दोनों कंधों के दरमियान उसे लटकाया करते थे। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है। तो इसलिए सुन्नत तरीका यही है इसके ख़िलाफ़ करना। और इस शमले के बारे में फ़ुक़हाए किराम ने, बुज़ुर्गान दीन ने जो वजाहत की है वो ये है कि कम अज़ कम 4 उंगल शमला होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो कि बैठने में नीचे ना दबे, इसके दरमियान या ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार इतनी, और कम अज़ कम 4 उंगल ये लाज़मी है। अगर ऐसा नहीं है, यानी जैसा कि आम तौर पर लोग इमामा बांधते हैं लेकिन शमला छोड़ते ही नहीं है, तो ये खिलाफ़ सुन्नत है, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है और इसे इमामे का सवाब नहीं इसके अंदर मिलेगा। और दूसरी रिवायत के अंदर हज़रत उबादा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलैकुम बिल अमाइमी फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका। तेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, तुम पर इमामा शरीफ बांधना लाजिम है, इसलिए कि ये मलाइका का तरीका भी है, मलाइका की अलामत और निशानी भी है। और फरमाया व अरखू लहा खल्फ़ा ज़ुहूरिकुम। तेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी पीठ के पीछे इसका शमला छोड़ दिया करो। इस तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इमामा बांधा करो। और हज़रत रुकाना रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्क़ु मा बैनाना व बैनल मुशरिकीनल अमाइमु अलल कलानिस। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हमारे दरमियान और मुशरिकीन के दरमियान, काफ़रों के दरमियान जो फ़र्क है इमामे का, पगड़ी बांधने का, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो टोपी पर बांधने का फ़र्क है। यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पगड़ियाँ मुशरिकीन भी बांधते हैं, कुफ़ार भी बांधते हैं। आज भी देखें कुफ़ार आज भी बांधते हैं, जैसा कि ये हिंदू हैं, सिख हैं, ये भी बांधते हैं। और इनके अलावा और दीगर मज़ाहिब के अंदर भी पगड़ी का रिवाज है। लेकिन सुन्नत के अगर हम ख़िलाफ़ करेंगे तो हो सकता है काफ़िरों के मुशाबे हो जाए कि उनका शमला नहीं होता, वो शमला नहीं छोड़ते, इस वजह से जब हम शमला छोड़ेंगे तो उनके ख़िलाफ़ हो जाएगा। और ये सुन्नत है प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और दूसरा फ़र्क जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया वो ये है कि काफिर पगड़ी बांधते हैं वो बग़ैर टोपी के बांधते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हम टोपी पर बांधते हैं। ये हमारे और कुफ़ार के दरमियान फ़र्क है पगड़ी बांधने का, इमामा बांधने का। तो ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इमामा शरीफ के मुतालिक कुछ फ़रामीन थे, इसलिए टोपी पर अगर इमामा ना हो तो इसे भी हमारे बुज़ुर्गान दीन ने मकरूह करार दिया है। शमला नहीं है तब भी मकरूह है, यानी फिर ऐसा इमामा बांधना ही नहीं चाहिए जिसके अंदर शमला ना हो और जिस इमामे के नीचे टोपी ना हो, ऐसा इमामा नहीं बांधना चाहिए। इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, बल्कि हो सकता है कि वो कुफ़ार के साथ मुशाबियत इख्तियार कर जाए तो बसा औक़ात हराम भी हो सकता है। इसलिए सुन्नत को जब हम अपनाएंगे तो सुन्नत के अंदर अजर भी है, सवाब भी है। और इंशाअल्लाह कल इमाम शरीफ की जो फ़जीलत है
کہ نماز پڑھنا، نماز کے اندر کتنا زیادہ اجر و ثواب امامے کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل اس پر کچھ گفتگو ہوگی۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت امامہ کے حوالے سے چند چیزیں ہیں ذہن میں رکھنی چاہیے جو کہ لازمی ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اور افسوس یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے عام لوگ اکثر مولویوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ امام پہلی تو بات ہے باندھتے نہیں ہیں، حالانکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تقریباً دائمی سنت ہے، اکثر و بیشتر آپ علیہ الصلوۃ والسلام باندھ کر رکھا کرتے تھے۔ کچھ چند روایات ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کوئی ٹوپی پہنی ہو، یہ چند روایات ہیں، لیکن زیادہ تر آپ علیہ الصلوۃ والسلام امامہ شریف باندھا کرتے تھے۔ تو ہمارے آج کل کے مولوی حضرات بھی یہ باندھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے جب آتے ہیں اسی وقت ایک پرنا باندھنے کے ساتھ، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جو پرنا ہم نے رکھا ہوا ہے اگر چہرہ صاف کرنے کے لیے یا اس کے علاوہ جیسا کہ وضو کرتے ہیں چہرہ صاف کر لیتے ہیں، یا کسی اور مقصد کے لیے کہ کھانا کھانے گیا تو اوپر کپڑوں پر ڈال لیا، تولیے کے طور پر ہم نے اگر پرنا رکھا ہوا ہے تو ایسا پرنا جو ہم دیگر استعمال میں لاتے ہیں وہ ہم سر پر نہیں باندھ سکتے، ویسے بھی وہ غلط ہے اور اس کی مقدار بھی جو ہے وہ امامے سے کم ہے، اس وجہ سے ایسا امامہ نہیں بنتا، نہ وہ سنت طریقہ اس کا ہوتا ہے جو سنت طریقہ ہے امام شریف کا۔ اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو پھر صرف ٹوپی پہن لیں، اگر امامہ باندھنا ہے تو جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق باندھے تاکہ اجر و ثواب بھی ملے اور مکروہ بھی نہ ہو اور حرام تک بھی نوبت نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔